देश के लोगों के लिए दिवाली आने में भले ही थोड़ा वक्त बाकी हो, लेकिन दिल्ली में आतिशबाजी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी वालों के लिए जेल से छूटे मनीष सिसोदिया की रिहाई ही दिवाली जैसी है। और हो भी क्यों ना, पूरे 17 महीने यानी कि 530 दिन के बाद मनीष सिसोदिया की पहली सुबह उनके घर पर हुई, जिसकी मुस्कुराते हुए हाथ में चाय का कप लेकर अपनी पत्नी के साथ सिसोदिया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज़ादी की सुबह की पहली चाय। 17 महीने के बाद वह आज़ादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वह आज़ादी जो ईश्वर ने हम सब के साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। अब सिसोदिया की ये तस्वीर इतनी वायरल हो गई कि देश भर से लोग उन्हें बधाई देने लगे। तो कई लोग बिना डरे 17 महीने कानूनी लड़ाई लड़ जेल से बाहर निकलने के लिए उनकी हौसला अफजाई करने लगे। तो वहीं आपको बता दें कि बीती शाम जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। अपने हर भाषण में, अपने हर बयान में, चाहे वो जेल से रिहा होने के बाद दिया गया हो, चाहे हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद दिया गया हो, या चाहे पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, हर बयान में बस एक ही जिक्र है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला है। अब जेल से बाहर निकलने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के ऊपर जो दुनिया भर में कानून लगाए जाते हैं, वो नेताओं के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर लगा के उनको लंबे समय तक जेल में डाला जा रहा है ताकि उनकी जमानतें तक ना हो सके, उनके ट्रायल शुरू भी नहीं हो और फिर भी जमानतें ना हो सके। ये तानाशाही है और ये तानाशाही देश के आम आदमी के खिलाफ हो रही है। इसका जो भुक्तभोगी है सबसे ज्यादा देश का एक आम आदमी है। उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसकी नौकरी खतरे में है, सारी चीजें खतरे में है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा सारे विपक्ष को एकजुट होकर, और सारे विपक्ष को ये नहीं सोचना कि आज मेरा नेता जेल में, कल उसका जेल में, जब जिसका जेल में उसकी लड़ाई लड़े। आज मैंने कहा भी है और फिर से दोहराता हूँ कि अगर आज देश ने विपक्ष को एक ताकत दी है और अगर आज विपक्ष पूरा एकजुट होकर एक आवाज में बोल देगा तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे। अब सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कब तक निकलेंगे भी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मनीष सिसोदिया ऐसे समय में जरूर बाहर निकले हैं जब पार्टी को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है, क्योंकि 6 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार के मॉडल का उसी दिल्ली के चुनाव में लिटमस टेस्ट होना है, जिस दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को आम आदमी पार्टी हर चुनावी राज्यों में भुनाती है। खासकर केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल को, जिसे खुद मनीष सिसोदिया ने ही शिक्षा मंत्री रहते हुए खड़ा किया है। यही वजह है कि सिसोदिया जेल तो गए शराब मंत्री के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच सिसोदिया को पेश किया शिक्षा मंत्री के तौर पर। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी और खुद सिसोदिया ये कह रहे हैं कि उन्हें 17 महीने जेल में डालकर बीजेपी ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पीछे लेकर जाने का काम किया। अब वो बाहर आकर उतनी ही तेजी से काम करेंगे। लेकिन काम कैसे करेंगे? क्या आतिशी से शिक्षा मंत्री का पद लेकर मनीष सिसोदिया को दिया जाएगा? क्या मनीष सिसोदिया को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? मनीष सिसोदिया का आखिर अब रोल क्या होगा? ये सारे वो सवाल हैं जो अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद पूछे जा रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जवाब सबका मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।